नमस्कार। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एनसीईआरटी के एक्सरसाइज नंबर 3.2 है और चैप्टर कौन सा है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो देखिए इस एक्सरसाइज को कैसे करना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग करते हैं पहले वाले क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। तो ये दो इक्वेशन है जो आपके एनसीईआरटी के फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में दिया है। इसको कौन से मेथड से सॉल्व करना है? हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करेंगे, पहले ये हमारा इक्वेशन 1 है और ये हमारा इक्वेशन 2 है। ये आगे दो इक्वेशन है ना। तो इक्वेशन 1 से या इक्वेशन 2 से या तो x का या y का वैल्यू निकाल लीजिए, है ना। तो चलिए मैं इक्वेशन 2 से क्या करता हूं, x को निकालने जा रहा हूं। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस वाई को उधर भेजने से क्या आ जाएगा, प्लस वाई। तो ऐसे करके लिखिए फ्रॉम इक्वेशन 2 हम लोग x कैलकुलेट करेंगे तो माइनस वाई को उधर भेजेंगे तो प्लस वाई आ गया। तो कितना आ गया, x इक्वल टू 4 प्लस वाई। इसको कंसिडर करिए इक्वेशन 3। ये x जो आपने कैलकुलेट किया है कौन से वाले इक्वेशन से, इक्वेशन 2 से। तो इस वैल्यू को इक्वेशन 2 में मत डालिए, जिस इक्वेशन से आप कैलकुलेट करोगे उसके नेक्स्ट वाले इक्वेशन में डालना है। अगर हमने इसको इक्वेशन 2 से कैलकुलेट किया है तो इसको हम लोग कहाँ रखेंगे, इक्वेशन 1 में। तो फिर एक सेंटेंस लिखना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1 में। क्यों? क्योंकि इसे हमने 2 से निकाला है तो 2 में ही नहीं डालना है। यहाँ पे लिखिए सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। ये x वाला क्या करना है, इक्वेशन 1 में डाली। तो जहां x है ना वहां पे क्या लिखेंगे हम लोग, 4 प्लस वाई। तो कितना आ जाएगा, ये देगा हमें 4 प्लस वाई इक्वल टू 14। तो अब ये कितना हो जाएगा, 4 प्लस 2y इक्वल टू 14। अब इस 4 को उधर भेजिए तो क्या हो जाएगा, -4। ये देखिए 4 उधर भेज दिया, अब क्या हो जाएगा, 2y इक्वल टू 14 माइनस 4 मीन्स 10। ये आ गया। तो y कैलकुलेट करें तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 डिवाइडेड बाय 2। तो हमारे पास आ गया y का वैल्यू। अब इस y के वैल्यू को आप क्या करें, या तो 1 में डालिए या फिर 2 में या 3 में, सब में सेम ही आंसर आएगा। तो मैं क्या करता हूं, इस y के वैल्यू को इक्वेशन 3 में डाल देता हूं। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे पुटिंग या सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। तो यहां पे y का वैल्यू डालिए। तो y कितना है, 5। तो ये हो जाएगा 5। x कितना हो जाएगा, x इक्वल टू 4 प्लस 5 मीन्स 9। तो इस प्रकार हमें x भी मिल गया और y भी मिल गया। अब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं वो भी चेक कर सकते हो आप। तो यहाँ पे x और y का वैल्यू रख के देखो, x 9 और y 5। तो 9 और प्लस 5 14, फिर 9 और 5 यहाँ पे रखो तो 9 माइनस 5 4। मैच हो रहा है, मतलब आपका सारा कैलकुलेशन सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट है, करेक्ट है। ठीक है, तो चलिए हम लोग करते हैं सेकेंड पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन का। ये क्वेश्चन दे रखा है s माइनस टी इक्वल टू 3 और यहाँ पे क्या है, सेकेंड वाला इक्वेशन जो है s बाई 3 प्लस टी बाई 2 इक्वल टू 6। तो ये क्या है, फ्रैक्शन के फॉर्म में। ये तो अपने जनरल फॉर्म में है। तो हम लोग क्या करेंगे, फ्रैक्शन वाले पार्ट को सॉल्व करके ऐसे फॉर्मेट में बनाएंगे उसको। ठीक है, देखिए कैसे करना है। पहले हम लोग क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन कॉपी करेंगे। तो सेकेंड वाला जो इक्वेशन है उसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3 और 2 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 6। तो एलसीएम को यहां पे लिखिए। 3 के टेबल में 6 जो है कितने टाइम्स में आता है, 2 टाइम्स में। उस 2 को ऊपर मल्टीप्लाई, तो 2 इंटू एस कितना हो गया, 2s। फिर ये 2 के टेबल में 6 कितने टाइम्स में आता है, 3 टाइम्स में। तो उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो कितना आ जाएगा, 3t। इतना आ गया। हम लोग क्या करेंगे, इसके नीचे 1 लिख के क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई में इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब इसको हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आंसर आएगा
2s प्लस 3t, और 6 6 जा कितना आ जाएगा 36। ये आ गया इक्वेशन 2s प्लस 3t इक्वल टू 36। अब ये जनरल फॉर्म में आ चुका है, तो इसको कंसिडर करेंगे इक्वेशन 1 और इसको कंसिडर करेंगे हम लोग इक्वेशन 2। ठीक है, 1 और 2 आ गया, तो हम लोगों को तो करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो इक्वेशन 1 से मैं क्या करता हूं, s का वैल्यू निकाल लेता हूं। तो इक्वेशन 1 से जब s हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, s इक्वल टू 3, अब माइनस टी उधर जाए क्या आ जाएगा प्लस टी, यानी कि s इक्वल टू 3 प्लस टी। तो ये जो s हमने कैलकुलेट किया है कौन से इक्वेशन से किया है, 1 से, तो इस वैल्यू को 1 में नहीं डालेंगे, हम लोग कहां डालेंगे, इक्वेशन 2 में। तो लिखना पड़ेगा सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन 2। तो अब हम लोग क्या करें, इस s के वैल्यू को यहां पे रखेंगे, इक्वेशन 2 में डालेंगे, तो कितना आ जाएगा 2 ऑफ दिस प्लस 3t इक्वल टू 36। मतलब जहां पे s है वहां पे क्या लिखना है हमें, 3 प्लस टी। अब इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो कितना हो जाएगा 2 3 जा 6 और प्लस 2 इंटू टी 2t, यानी कि 6 प्लस 2t। कितना हो जाएगा अब ये 6 प्लस 3t प्लस 2t 5t, यानी कि 6 प्लस 5t इक्वल टू 36। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो 6 है ना उसको उधर भेजेंगे, तो कितना आ जाए 5t इक्वल टू 36 माइनस 6। तो 5t इक्वल टू अब कितना आ जाएगा 30, तो t इक्वल टू हो जाएगा 30 डिवाइडेड बाई 5, तो t इक्वल टू आ गया 6, है ना। तो एक वैल्यू तो मिल गया, तो इस t की वैल्यू को मैंने यहां पे रखा था, कितना 3 प्लस 6, तो 3 प्लस 6 कितना 9 आ गया, यानी कि s इक्वल टू 9 आ गया। तब यहां पे देखो, तो ऐसे सॉल्व करने से हमें t भी मिल गया और s भी मिल गया। ठीक है, अब हम लोग करते हैं इसका थर्ड पार्ट। तो ये है क्वेश्चन थर्ड पार्ट, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 और 9x माइनस 3 वाई इक्वल टू 9। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, हमें इस दोनों इक्वेशन को कॉपी करना है सॉल्व करने के लिए। ये दोनों इक्वेशन हम लोगों ने कॉपी कर लिया। एक चीज और मैं बताना चाहता हूं आप लोगों को, सबसे पहले जैसे पहले 2 क्वेश्चन जो बताया मैंने आपको, उसमें मैंने नहीं निकाला, वैसे निकालना चाहिए कि सॉल्यूशन का नेचर किस टाइप का है। नेचर के अकॉर्डिंग सॉल्व करना आसान रहता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में मैं क्या करने जा रहा हूँ, इसका नेचर में निकालने जा रहा हूँ, है ना, कि किस टाइप का सॉल्यूशन है। हमें पहले 2 वाले क्वेश्चन में भी वो चीज करना है। आप लोग क्या करोगे, जैसे मैं यहाँ पे बता रहा हूँ वो स्टेप आप पहले जो 2 क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन किया उसमें भी करोगे आप। ठीक है, और आप लोग जानते हो ना कि नेचर कैसे निकालते हैं, कैसे पता लगे कि इस दोनों इक्वेशन के सॉल्यूशन का क्या नेचर है। तो सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे a1 बाई a2, फिर कैलकुलेट करेंगे b1 बाई b2, फिर कैलकुलेट करेंगे c1 बाई c2, फिर इस तीनों रेशियो को कंपेयर करेंगे, फिर पता चलेगा कि किस टाइप का सॉल्यूशन आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं a1 बाई a2। तो यहाँ पे जो कॉफिशिएंट है ना, पहले वाले इक्वेशन में x का कॉफिशिएंट a1 होता है, दूसरे वाले में x का कॉफिशिएंट क्या होता है a2 होता है। तो कितना आ जाएगा 3 बाई 9। तो a1 बाई a2 हमने कैलकुलेट किया, कितना आ गया 1 बाई 3। अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं b1 बाई b2। तो यहाँ पे देख सकते हो b1 है -1 और b2 कितना है -3। तो यहाँ पे हमने b1 बाई b2 भी कैलकुलेट किया, कितना आया ये 1 बाई 3। a1 बाई a2 भी 1 बाई 3, b1 बाई b2 भी 1 बाई 3। जब फर्स्ट 2 रेशियो आपका इक्वल हो जाए तो थर्ड रेशियो निकालना चाहिए। फर्स्ट 2 रेशियो अगर इक्वल नहीं है तो थर्ड रेशियो की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हम लोग को c1 बाई c2 भी कैलकुलेट करना पड़ेगा।
C1/C2 भी हम लोगों के पास कितना आ गया 1/3, यानी कि तीनों के तीनों रेशियो आपस में इक्वल हो गया। तो क्या लिखेंगे हम लोग, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। तो यहां हम लोगों को क्या मिला कि तीनों के तीनों रेशियो इक्वल है। इसका क्या मतलब है कि सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के मेनी सॉल्यूशंस है, इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस है। तो इस कंडीशन में हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो सीधा हम लोग लिख देंगे यहाँ पे, तो हम लोग ये सेंटेंस हेंस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस लिख के छोड़ देंगे, ठीक है। थर्ड सम भी हो गया। अब हम लोग करेंगे फोर्थ सम। ये फोर्थ पार्ट है 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3, 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3, है ना। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, इसमें तो डेसिमल आ गया ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डेसिमल्स को हटाएंगे। कैसे हटाना है तो देखिए मैं आपको सॉल्यूशन पार्ट में बताता हूं। सबसे पहले दोनों इक्वेशन को हमें कॉपी करना है। दोनों इक्वेशन हम लोगों ने कॉपी कर लिया, ठीक है। अब एक चीज यहां पे ध्यान देने वाली बात है। अब देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, डेसिमल्स हटा लेते हैं। डेसिमल हटा के सॉल्व करना थोड़ा आसान रहता है। तो डेसिमल कैसे हटाएंगे, आप पहले वाले इक्वेशन के सारे टर्म्स को देखो। डेसिमल के बाद मैक्सिमम कितने डिजिट है किसी भी टर्म में, तो यहां पे भी 1 ही है, यहां पे भी 1 ही है, यहां पे भी 1 ही है। तो अगर डेसिमल के बाद मैक्सिमम डिजिट 1 हो तो उस इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई कर लो, सारा डेसिमल हट जाएगा। वैसे इक्वेशन 2 में भी देख सकते हो आप, डेसिमल के बाद क्या है, ओनली 1 डिजिट है। इसको भी 10 से मल्टीप्लाई करने से सारे डेसिमल्स हट जाएगा। अगर डेसिमल के बाद मैक्सिमम डिजिट 2 होता तो हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 3 होगा तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां पे तो ऊपर वाले इक्वेशन में भी नीचे वाले इक्वेशन में भी डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है। हम लोग दोनों इक्वेशन को किससे 10 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं डेसिमल हटाने के लिए। तो सबका डेसिमल हट गया, तो कितना बच गया ये 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। वैसे इसको मल्टीप्लाई करने से इक्वेशन का फॉर्मेट क्या हो जाएगा, 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। तब इस नए वाले इक्वेशन का अलग नेमिंग कर लेंगे। 1 2 तो हो ही चुका, इसको 3 और इसको 4 लेट कर लेते हैं। अब मैंने एक चीज अभी पिछले वाले क्वेश्चन में ही आपको बताया था, वैसे हर एक क्वेश्चन में करना चाहिए हमें वो चीज है कि सबसे पहले हम लोग नेचर कैलकुलेट कर लेते हैं कि इसका सॉल्यूशन का नेचर क्या होगा, ठीक है। तो कैसे नेचर कैलकुलेट करते हैं वो तो आपको पता ही है, A1/A2 B1/B2 और C1/C2 को कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं A1/A2। यहां पे आप देख सकते हो A1 है 2 और A2 है 4। तो A1/A2 हम लोगों ने कैलकुलेट किया 2/4, जो कितना आया 1/2। हम लोग कैलकुलेट करेंगे B1/B2। तो अब देखो A1/A2 आ गया, B1/B2 आ गया, दोनों रेशियो को कंपेयर करो, दोनों इक्वल है क्या। A1/A2 और B1/B2 दोनों इक्वल नहीं है। जब ये दोनों इक्वल नहीं होगा तो थर्ड रेशियो यानी कि C1/C2 कैलकुलेट करने की कोई जरूरत नहीं है। हमें क्या मिला, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। तो यहां पे क्या मिला हम लोगों को, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। इसका क्या मतलब है, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन के लिए हमें सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोगों को ये सेंटेंस लिखना चाहिए, हेंस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज यूनिक सॉल्यूशन। हम लोग क्या करेंगे, इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। इसके लिए क्या करना है, हमें इक्वेशन 3 से या इक्वेशन 4 से x या y को कैलकुलेट करिए। अगर x कैलकुलेट कर रहे हैं तो इन टर्म्स ऑफ y निकालिए, अगर y कैलकुलेट कर रहे हैं तो इन टर्म्स ऑफ x निकालिए, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, इक्वेशन 3 से x का वैल्यू निकालने जा रहा हूं, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे हम लोग, 2x इक्वल टू
13 माइनस 3y, क्योंकि प्लस 3y है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस 3y। तो 2x इक्वल इतना लिख लिया, तो x इक्वल कितना हो जाएगा दिस टर्म डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि x के साथ 2 मल्टीप्लाई में है, जब उसको RHS में भेजेंगे तो वो डिवाइड में कन्वर्ट होगा। तो ये x का वैल्यू आ गया इन टर्म्स ऑफ y। अब क्या करना है, इसको आपने किस इक्वेशन से कैलकुलेट किया है, इक्वेशन 3 से। तो इक्वेशन 3 में इसको नहीं डालना है, आपको डालना है नेक्स्ट वाले इक्वेशन यानी कि इक्वेशन 4 में। हम लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 4। तो लिख लिया हम लोगों ने सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 4। तो ये जो x का वैल्यू है यहां पे रखना पड़ेगा इक्वेशन 4 में। तो क्या हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई x का वैल्यू मीन्स ये, और बाकी सारे टर्म एज इट इज लिखना है। ये लिख लिया यहां पे। अब क्या करेंगे, इस 2 से इस 4 को कैंसिल कर लीजिए। ये कैंसिल हो गया, 2 1 जा और 2 2 जा 4। अब इस 2 से क्या करेंगे, इस दोनों को मल्टीप्लाई करिए तो कितना हो जाएगा 26 माइनस 2 3 जा 6y, और बाकी के वैसे लिखना है। अब y वाले टर्म को इधर कैलकुलेट करेंगे, इस 26 को ले जाएंगे हम लोग उस साइड, तो माइनस 6y प्लस 5y कितना देगा आपको माइनस y। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे माइनस y इक्वल टू माइनस 3, क्योंकि 23 और माइनस 26 कितना देगा हमें माइनस 3। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो y इक्वल टू कितना मिला हम लोगों को 3, मतलब y का वैल्यू आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, y का जो ये वैल्यू है ना, या तो इक्वेशन 3 में या इक्वेशन 4 में या फिर यहां पे डाल सकते हैं। तो ये 4 तक हो गया, इस इक्वेशन का नाम मैं 5 रख लेता हूं, और मैं क्या करूंगा इस इक्वेशन 5 में ही वैल्यू डालूंगा। आप यहां पे भी डाल सकते हो, यहां पे भी डाल सकते हो, इसमें भी डाल सकते हो, सेम आंसर आएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इस y की वैल्यू को यहां पे डाल देते हैं। कितना हो जाएगा 13 माइनस 3 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाय 2। ये वैल्यू डाल दिया यहाँ पे 13 माइनस 3 इंटू वाई का वैल्यू 3/2, तो कितना हो गया 13 माइनस 9, 3 3 जा 9 होगा, तो 13 माइनस 9/2 कितना हो गया 13 माइनस 9 4/2 आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे x इक्वल टू 2 यानी कि x का वैल्यू भी मिल गया। तो ये कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया इस क्वेश्चन का। तो आपने देखा कैसे किया, पहले मैंने डेसिमल हटाया, डेसिमल हटाने के बाद नॉर्मल फॉर्म में आ गया इक्वेशन, उसके बाद मैंने इसका सॉल्यूशन का नेचर पता लगा कि किस टाइप का सॉल्यूशन है, उसके होने के बाद हमने देखा कि यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है, फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड से ऐसे करके कैलकुलेट किया। कितना आसान सा है, ठीक है। तो हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये दो इक्वेशन दे रखा है, √2x प्लस √3y इक्वल टू 0, √3x माइनस √8y इक्वल टू 0, है ना। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को कॉपी करेंगे, फिर किस टाइप का सॉल्यूशन होगा उसको चेक करेंगे, फिर देखते हैं कैसे करना है, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, a1/a2 b1/b2 और c1/c2 को कंपेयर करके देखते हैं किस टाइप का सॉल्यूशन आता है। तो सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करते हैं a1/a2। तो a1/a2 हमारे पास कितना आ गया √2/√3, ठीक है। हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे b1/b2। तो b1/b2 हमारे पास कितना आ गया √3 माइनस √8। अब हम लोग क्या करें, दोनों रेशियो को कंपेयर करते हैं। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये रेशियो और ये रेशियो आपस में इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है मतलब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। किसका कंडीशन आ गया, यूनिक सॉल्यूशन का।
अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 से या इक्वेशन 2 से, जैसा कि पहले वाले क्वेश्चंस में किया, या तो x का या फिर y का वैल्यू निकाल लेंगे। x निकालेंगे तो y के टर्म में, y निकालेंगे तो x के टर्म में। तो हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन 1 से या 2 से, किसी से, जो मर्जी है आपका। इक्वेशन 1 से मैं x का वैल्यू निकाल लेता हूं। फ्रॉम इक्वेशन 1 √2x इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये प्लस का √3y है, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का √3y। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, दिस डिवाइडेड बाय √2। तो ये आ गया x इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय √2। इसको हम लोग इक्वेशन 3 लेट कर लेते हैं, और इस वैल्यू को कौन से इक्वेशन में डालना है, हमने इसको कौन से इक्वेशन से निकाला है, इक्वेशन 1 से। तो इक्वेशन 1 में नहीं डालना है, इसको डालना है इक्वेशन 2 में, ठीक है। तो यहां पे हमें एक स्टेटमेंट लिखना है, एक सेंटेंस लिखनी है, सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। तो जहां पे x है वहां पे हम लोग ये वैल्यू डाल देते हैं। तो अब आप ध्यान से देखो, अब क्या क्या मैंने, ये देखिए √3 है, √3 लिखा, x का जो वैल्यू है यहां से वहां पे रख दिया। अब बाकी सारे टर्म्स मैंने वैसे ही लिखा, ठीक है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते, तो कितना हो जाएगा, √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, और इधर माइनस है तो माइनस का 3/2। तो इसको सिंप्लीफाई करने से कितना आया, -3/√2 इंटू वाई, इधर कितना, -√8y इक्वल टू 0। दोनों में कॉमन क्या है, y कॉमन है, y कॉमन निकाल लेते हैं हम लोग। तो y कॉमन लेने से यहां पे क्या बच गया, -3/√2, इधर है -√8, ठीक है। तो y निकालेंगे तो y के साथ जो कॉफिशिएंट्स है वो मल्टीप्लाई में है, उधर जाने से किस में आ जाएगा, डिवाइड में, यानी कि y इक्वल टू हो जाएगा 0 डिवाइडेड बाय दिस नंबर। तो ये आ गया 0 बाय दिस। और एक चीज आप अच्छे से जानते हो, 0 को आप किसी भी नंबर से डिवाइड करो, उसका आंसर कितना आता है, हमेशा 0 ही आता है। तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा हम लोगों के पास, 0। तो ये हम लोगों के पास आ गया y इक्वल टू 0। अब हम लोग क्या करते हैं, इस y के वैल्यू को इसमें रख देते हैं, है ना। यहाँ पे निकालना आसान रहेगा, यहाँ से भी सेम आंसर आएगा। तो मैं यहाँ पे ये y की वैल्यू डाल देता हूँ, इसको मैं इक्वेशन 3 लेट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे लिख दिया, सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, -√3/√2 इंटू y का वैल्यू कितना, 0। यहाँ पे 0 डाल दिया। अब 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो, कितना आता है, 0 ही आता है। तो ये आ गया x इक्वल टू 0, y भी 0 और x भी 0। देखो कितना आसान है करना, ठीक है। तो ये अच्छे से आ गया आपको समझ में। चलिए हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये है क्वेश्चन नंबर 1 का 6th पार्ट। 3x/2 माइनस 5y/3 इक्वल टू -2, x/3 प्लस y/2 इक्वल टू 13/6। तो ये तो फ्रैक्शन के फॉर्म में है। तो सबसे हम लोग क्या करेंगे, इस फ्रैक्शन को हटाएंगे और इसको जनरल फॉर्म में ले जाएंगे, ठीक है। तो देखिए कैसे करते हैं। तो यहां पे देखिए सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट वाले इक्वेशन को कॉपी करिए, है ना। इसको पहले हम लोग जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे करना है, तो सबसे पहले आप कैलकुलेट करिए 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है। आपको ये पता होना चाहिए 2 और 3 का एलसीएम कितना होगा, 6। तो उस 6 से क्या करिए, इस इक्वेशन को दोनों साइड मल्टीप्लाई करिए, मतलब हर एक टर्म को 6 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखिए हर एक टर्म को मैंने 6 से मल्टीप्लाई कर लिया, यानी कि इस दोनों के एलसीएम से मैंने मल्टीप्लाई किया, है ना। अब देखिए ये से कैंसिल है, जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल करेंगे हम लोग। ये कैंसिल हो गया, 2 3 जा 3 2 जा। अब जो बच गया उसको मल्टीप्लाई कर लेते थे, कितना देगा, 3 3 जा 9x माइनस 5 2 जा 10y इक्वल टू -12। तो ये हो जाएगा हम लोग का इक्वेशन 1। सेम इसके साथ भी करेंगे, ठीक है। हम लोग कॉपी करेंगे ये सेकेंड वाला इक्वेशन, और देखिए 3 और 2 का एलसीएम कितना होगा, फिर से 6 ही होगा। तो 6 से क्या करेंगे हम लोग,
LHS को RHS, यानी कि हर एक टर्म को हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसको भी 6 से मल्टीप्लाई कर लिया। अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर लेंगे हम लोग। तो कैंसिल हो गया, 3 2 जा 6, फिर 2 3 जा 6, है ना। इधर क्या होगा, 6 से 6 भी कैंसिल होगा। अब जो बच गया उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो कितना, 2 इंटू एक्स 2x प्लस 3 इंटू वाई 3y इक्वल टू 13। तो ये आ गया इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आ गया। अब हम लोग को क्या करना चाहिए कि इसका सॉल्यूशन। तो ये आ गया इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अब हम लोग क्या चेक करेंगे कि सॉल्यूशन का नेचर कैसा है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, a1/a2 का रेशियो, b1/b2 का रेशियो कैलकुलेट करते हैं, फिर देखते हैं किस टाइप का सॉल्यूशन होता है। उसी के अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे सॉल्व करना है या नहीं करना है। तो यहां पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि a1/a2 और b1/b2, ये है 9/2 और ये -10/3, दोनों इक्वल नहीं है। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो जब ये सिचुएशन आता है, ये कंडीशन आता है, तो इसका क्या मतलब हुआ, यूनिक सॉल्यूशन है। जब यूनिक सॉल्यूशन होगा तो हमें सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे लिखिए कि किस टाइप का सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो इक्वेशन 1 से या 2 से x या y का वैल्यू निकाल लेते हैं। इक्वेशन मैं 1 से निकाल रहा हूँ, तो 9x इक्वल टू कितना आ जाएगा, -12 प्लस 10y। क्या आएगा, कितना, 9x इक्वल टू -12 इधर है ही, -10 को उधर ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा, +10y। तो हो गया 9x इक्वल टू -12 प्लस 10y। हम लोग x कैलकुलेट करेंगे, तो 9 क्या है, x के साथ मल्टीप्लीकेशन में है, उधर जाने से किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, डिवीजन में, यानी कि x इक्वल टू हो जाएगा -12 प्लस 10y डिवाइडेड बाय 9। इसको हम लोग लिख लेंगे इक्वेशन 3, है ना। इसको कौन से इक्वेशन से हमने कैलकुलेट किया, 1 से। इसको हम लोग कहाँ पे पुट करेंगे, 2 में। तो लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। 1 में मत डालिए, जिससे आप निकालोगे उसी इक्वेशन में उसको मत डाल देना, फिर फंस जाओगे। तो हम लोग लिखेंगे पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। तो जहां पे x है उसको क्या करेंगे, इससे रिप्लेस करेंगे, यानी कि 2 इंटू दिस प्लस 3y इक्वल टू 13। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने x का वैल्यू रख लिया। अब देखिए ये दोनों तो कैंसिल होगा नहीं, तो 2 से क्या करेंगे, ऊपर सबको मल्टीप्लाई करेंगे। कितना आ जाएगा, 2 इंटू 12 24 एंड 2 इंटू 10 20। ठीक है, यानी कि -12 या माइनस है ना, 2 इंटू -12 -24 प्लस 2 10 जा 20y बाई 9 अब प्लस 3y इक्वल टू 13। वो जैसे वैसे लिख लिया। अब इसको क्या करना है, हमें सिंप्लीफाई करना है। तो इसके नीचे 1 लिखिए, 9 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 9। तो सिंपल क्या करिए, सारे टर्म्स को 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सारे टर्म्स को। ठीक है, वो सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सारे टर्म को मैंने क्या किया, 9 से मल्टीप्लाई कर, ताकि ये 9 कैंसिल हो जाएगा और सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगा। अब आप खुद देखो, आप ये 9 से 9 कैंसिल हो गया। ठीक है, ये 9 से 9 कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया यहाँ पे, -24 प्लस 20y प्लस 9 3 जा 27y इक्वल टू कितना, 13 9 जा 117। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये देखिए लाइक टर्म्स है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, -24 को उधर भेज देंगे, यानी कि नंबर्स को नंबर के साइड भेजिए और वेरिएबल्स को वेरिएबल के साइड रखिए। ये कितना हो जाएगा, 20y प्लस 27y कितना हो जाएगा, 47y इक्वल टू 117। -24 को उधर भेजिए, कितना आ जाएगा, प्लस 124। कितना आ गया, 47y इक्वल टू 141। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 141 डिवाइडेड बाय 47।
तो इस प्रकार हमारे पास y इक्वल टू कितना आ गया 3, क्योंकि 47 3 जा कितना होता है 141 होता है, y मिल गया। अब इस y की वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 3 में डालेंगे। ठीक है, इक्वेशन 3 क्या है मैं यहां पे लिख देता हूं। इक्वेशन 3 हम लोगों का ये है जो हम लोगों ने x का वैल्यू निकाला था, है ना। इक्वेशन 3 उसको बनाया था, आप चाहो तो थोड़ा वीडियो रिवर्स करके देख सकते हो आप। वैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया इक्वेशन 3, x इक्वल टू कितना -12 प्लस 10y/9। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हमें x चाहिए ना, y तो आ गया, तो y के इस वैल्यू को यहाँ पे रख देंगे, है ना। y के मतलब 10 × 3 हो जाएगा ये, तो यहाँ पे y का वैल्यू रख दिया। अब ये कितना हो जाएगा -12 प्लस 30 डिवाइडेड बाय 9, तो कितना हो जाएगा अब ये 30 - 12 18 डिवाइडेड बाय 9। तो कितना आ गया, देखिए 9 2 जा 18, तो 2 आ गया। इस प्रकार हमें कितना मिला, x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 3। यही क्या है, रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है, सॉल्व 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y इक्वल टू -24 एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इक्वल टू mx प्लस 3। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, पहले इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोग x और y का वैल्यू निकालेंगे। उस x और वैल्यू को यहाँ पे और यहाँ पे रखेंगे, फिर उसको m के लिए सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला काम क्या रहेगा, इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना। दोनों इक्वेशन को पहले हम लोगों ने क्या किया, कॉपी कर लिया, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अब क्या करते हैं, इक्वेशन 1 से या 2 से x या y कैलकुलेट कर लेते हैं। तो मैं जा रहा हूं इक्वेशन 2 से कैलकुलेट करने, और वो भी x का वैल्यू। तो इसको कैसे लिखेंगे, 2x इक्वल टू -24 और प्लस 4y, क्योंकि -4y उधर जाके हो जाएगा प्लस 4y। तो 2x इक्वल टू इतना आ गया, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, दिस टोटल डिवाइडेड बाय 2। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ऊपर देखिए 2 कॉमन है, 2 कॉमन लेके ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोग वही काम करते हैं। ऊपर क्या करते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं। अब ये 2 और ये 2 क्या करिए, कैंसिल कर लीजिए। तो हमारे पास कितना आ गया, x इक्वल टू -12 और प्लस 2y। ठीक है, इसको हम लोग इक्वेशन 3 कंसिडर करेंगे। और हम लोग x के इस वैल्यू को कहां पे रखेंगे, हम लोग रखेंगे इक्वेशन 1 में। 1 में ही क्यों रखेंगे, क्योंकि ये जो x हम लोगों ने कैलकुलेट किया है इक्वेशन 2 से, तो 2 में नहीं डालना है। ठीक है, इसको हमने इक्वेशन 2 से निकाला, तो इक्वेशन 1 में डालेंगे। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। तो जहां पे x है वहां पे ये वैल्यू रखिए। तो ये आ गया, यहाँ पे x का वैल्यू रखने से 2 ऑफ x का वैल्यू यानी कि ये, तो वही आ गया, अब प्लस 3y इक्वल टू 11। अब इस ब्रैकेट के पहले 2 है, तो 2 से दोनों टर्म को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो कितना हो गया, देखिए 2 इंटू -12 -24, 2 इंटू 2y 4y आ गया, यहाँ प्लस है, प्लस लिखिए। अब बाकी जो बचा हुआ है उसको लिख दीजिए। अब क्या करेंगे, हम लोग जो वेरिएबल को एक साइड रखेंगे, एक साइड कैलकुलेट करेंगे, और जो नंबर है नंबर को नंबर के साइड भेज देंगे। तो कितना आ जाएगा, 4y प्लस 3y 7y इक्वल टू 11 प्लस 24, -24 है, RHS में जाने से हो जाएगा प्लस का 24। तो ये आ गया 7y इक्वल टू 11 प्लस 24, 11 प्लस 24 कितना होगा आपका 35। ये आ गया 7y इक्वल टू 35, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 35 डिवाइडेड बाय 7। तो हमें y का वैल्यू मिल गया। 7 5 35 कैंसिल हो गया, तो 5 बचा, है ना। तो आ गया y का वैल्यू। अब इस y की वैल्यू को इक्वेशन 3 में डाल देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, x मिल जाएगा। उसके बाद हम लोग m के लिए सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग इस y के वैल्यू को इक्वेशन 3 में डालते हैं। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 3।
तो यहाँ पे y के बदले कितना रखना है 5, तो वही किया मैंने -12 प्लस 2 इंटू 5, कितना आ जाएगा -12 और +10, तो -12 और +10 कितना देगा हमें -2। तो अब हमारे पास x भी है, हमारे पास y भी है, x और y आ गया है ना। अब क्या करेंगे, m के लिए सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले ये इक्वेशन कॉपी करेंगे, उसमें x का और y का ये वैल्यू रखेंगे और m के लिए सॉल्व करेंगे हम लोग। तो ये हमें क्वेश्चन नहीं गिवन है, अब यहाँ पे x और y का वैल्यू रखिए, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू रख दिया 5 इक्वल टू m इंटू -2, x का वैल्यू देखिए -2 और +3। अब इस 3 को क्या करते हैं, इधर भेज देते हैं, तो इधर आने से कितना आ जाएगा ये -3, यानी कि 5 - 3 इक्वल टू -2m। तो कितना 2 इक्वल टू -2m, क्योंकि 5 - 3 2 हुआ, i इक्वल टू कितना -2m, तो चल ही रहा है। तो m इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय -2, इस प्रकार हमें m का वैल्यू कितना मिला -1, m इक्वल टू -1, x आ गया -2, y आ गया 5, है ना। तो जो चाहिए था सब हो गया इस क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट थर्ड रोमन है आपका, जिसमें टोटल 6 है, ठीक है। तो उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी ये मैंने फर्स्ट रोमन सेकंड रोमन आपको बता दिया। अब बाकी के जो ये वर्ड प्रॉब्लम्स है, जिसमें 6 क्वेश्चंस है थर्ड पार्ट में, उसको मैं नेक्स्ट वाले क्लास में आपको एक्सप्लेन करके भी दूंगा, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों, खुश रहिए।